आज मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो बहुत प्यारे पेरेंट्स हैं, जो पूरी जिम्मेदारी अदा करते हैं हर तरीके से। I am Shweta. मेरा नाम अभिषेक कौशिक है। Shilpa and Gaurav. My name is Anjali. मेरा नाम राहुल शर्मा है। She's my wife नव्या। Pauravi Parekh. राधिका गौतम। मेरा नाम पूजा भारद्वाज है। मैं मानव साकरिया हूँ। मेरी एक छोटी सी बेटी है 4 साल की। तो मैं एक एक्सरसाइज कराना चाहता हूं आप सबसे। अगर आप माइंड ना करें तो जितने पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं अभी, आपके पास कोई नोटबुक और पेन हो तो प्लीज वो ले लीजिए, क्योंकि मैं बहुत कमाल की एक चीज करूंगा। तो ये एक बुक है मेरे पास। जैसे हम बचपन में स्टोरी रीडिंग किया करते थे, स्टोरी पढ़ा करते थे, तो मैं इसमें से एक स्टोरी पढ़ूंगा। लेकिन मैं पढ़ूंगा ही नहीं, सिर्फ आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा। आई थिंक आप सब लोग राइट हैंडेड होंगे, राइटी होंगे, सीधे हाथ से ही लिखते हैं ज्यादातर लोग। आपको ये स्टोरी एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड अपने नोटपैड पे लिखनी है। तो स्टोरी है द माउस टर्न्ड इनटू अ लायन। वन डे अ सेज सॉ अ माउस बीइंग चेस्ड बाय अ कैट। द सेज with his supernatural power made him a cat to save his life. One day a dog was chasing this cat, so the sage turned him into a dog. Another day the dog was attacked by a lion. The sage turned him into a lion. The villagers में थोड़ा सा मिस हो गया। आप बताइए कहां से? The sage with his supernatural power. ओके, आपका मिस हो गया, आपका मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपका पूरा करवाऊंगा, लेकिन अभी एक काम करिए आप, एक और चीज मुझे आपसे करानी है। इस बार एक दूसरा पैराग्राफ लिखना है आपको, एक नई स्टोरी, ठीक है? लेकिन उससे पहले आप सबको एक काम करना है। अब जब मैं स्टोरी शुरू करूंगा तो आप जिस हाथ से लिख रहे थे अभी, वो हाथ छोड़ के आप अपने दूसरे हाथ से लिखेंगे। अगर आप सीधे हाथ से लिख रहे थे तो उल्टे हाथ से लिखेंगे, उल्टे हाथ से लिख रहे थे तो सीधे हाथ से लिखेंगे। तो काफी मुश्किल लग रहा है। लिख ही नहीं सकते। लिख सकते हैं आप। पढ़ने की आदत नहीं है। कैसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं आप लिखेंगे। मैं बता रहा हूं ना, आप लिखेंगे। और किसने कह दिया आप लिख नहीं सकते? द स्टोरी है द माउस टर्न्ड इनटू अ लायन। आप अगर सीरियस नहीं होंगे तो नहीं लिख पाएंगे। आप अगर सीरियस नहीं होंगे तो नहीं लिख पाएंगे। प्लीज प्लीज। वन डे अ सेज सॉ अ माउस बीइंग चेस्ड बाय अ कैट। The sage, with his supernatural power, made him a cat to save his life. One day, a dog was chasing this cat. So the sage turned him into a dog. I gave up. बहुत फास्ट बोल रहे हो सर। आप लिखिए, आप लिखिए। One day a dog was chasing this cat. I can't write. इतना आसान काम क्यों नहीं हो पा रहा आपसे? एक सेकंड दिखाइए। आप रिपीट करवा रहे हैं बार बार। One day a sage saw a mouse being chased by a cat. The sage, with his supernatural power, made him a cat to save his life. One day a dog was chasing this cat. So the sage turned him into a dog. Another day the dog was attacked by the lion. नावेद, सर नहीं हो रहा है, प्लीज लेफ्ट हैंड है, स्लोली बोलिए थोड़ा प्लीज। जब मैं बोल रहा हूं आपको, जब मैं बोल रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिख क्यों नहीं पा रहे हैं? आप लिखिए, आप लिखिए। आपको समझ में नहीं आ रहा? आप क्या बोलना चाह रहे हो?
मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि जो मैंने स्टोरी आपको पहले सीधे हाथ से लिखने को बताई थी, आपने आसानी से लिख ली थी, फिर मैंने अचानक से ये कहा था कि उल्टे हाथ से लिख लीजिए। अब आपसे उल्टे हाथ से नहीं लिखी जा रही, क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको ये भी लग रहा है कि ये पागल हो गया है इंसान, न जाने क्यों ऐसा कर रहा है कि हम नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन ये अपनी चलाए जा रहा है। और मैं जोर से भी बोल रहा हूं और मैं चिल्ला भी रहा हूं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जब हम अपने बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं और बच्चों से ये कहते हैं कि तुम ये कर सकते हो, और बच्चों को ही मालूम होता है कि हमसे नहीं हो रहा। मैं सिर्फ आपको यह एहसास दिलाना चाह रहा था कि जिस वक्त आपका उल्टा हाथ थक रहा था ना, और एक प्रेशर था आपके दिमाग पे कि सामने वाला देख रहा है और ये कह रहा है कि ये लिखना पड़ेगा, हालांकि आप मुझे जानते हैं कि मैं आपका अपना नहीं हूं। ये सोचिए उन बच्चों के बारे में कि वो आपके अपने हैं और उससे ये अंदाजा होता है कि ये मेरी मां है और ये मेरा बाप है। इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि मैं नहीं लिख पा रहा, मैं नहीं पढ़ पा रहा। मैं अगेन सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज, हर बच्चे की एक अलग कैपेसिटी है दिमाग पढ़ने की। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है कि 1 साल के बच्चे को आपने खड़ा कर दिया और धक्का मार दिया कमर से कि जब भाग 1 किलोमीटर। राधिका, आपने हैंड रेज किया, आप कुछ कहना चाहती हैं? पहले तो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। जो चीज ऑनलाइन बच्चा समझता है, नहीं समझता है, तो मुझे रिपीटेडली उसे समझाना पड़ता है। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है इतनी इजी से कंसेप्ट। इट वाज आई ओपनर फॉर अस। ये समझ में आया कि जैसे एक आपने बॉस का एग्जांपल दिया कि आपका बॉस आपसे कुछ कहता है और आप वो कर नहीं पा रहे हैं, तो कितना परेशानी, कितना फ्रस्ट्रेशन आपको होता है। उसी तरह से मुझे आज ये एहसास हुआ कि जैसे इन बच्चों के लिए तो बॉस तो हमारे लिए 10, 15, 20 लोगों में से एक है, लेकिन इन बच्चों के लिए तो पूरा संसार हम ही है, पूरा वर्ल्ड हम ही है। वो तो पूरा वर्ल्ड जब उनको मना करता है, उन पे प्रेशर देता है, तो वो कितने ज्यादा परेशान होते होंगे। आज मुझे ये ऐसा एहसास हुआ। अभिषेक उनको मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मैथ्स के टाइम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो वानिया को टाइम लगता है उसको समझने में, और अभिषेक काफी इरिटेट हो जाता है कि तुम्हें मैं बार बार समझा रहा हूँ, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा। लेकिन आज जब खुद पे भी थी तब हमें समझ में आया कि हमें उनको समझना बहुत जरूरी है। अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये मेरे साथ हो चुका है और मैं तब भी ये सब मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ अपने बच्चे को। बोला नहीं, बोलिए बोलिए। जैसे जैसे आप बता रहे हो वो सब हमें समझ ही नहीं पाता। एक तो हमें पता ही नहीं बच्चे कैसे पाले जाते हैं, कि हम तो जल्दी शादी तो हो नहीं गई रहते हैं, तो मम्मा डैड हम लोग का था प्लान नहीं था। डांट भी बहुत देते हैं कभी कभी। सीरियसली आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स अभी ऐसे बोलते हुए, बट दिस इज ट्रू। रियलाइजेशन इतना बहुत बड़ा रियलाइजेशन है ये। आपको, मिर्ची को और ताली को ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो चीज हमारे अंदर शॉर्टकमिंग्स थी वो आज पूरी हुई हैं, वो कुछ चीजें हमें समझने को मिली हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज आपने जो भी कहा, हर बच्चा ताली का हकदार है। हम डेफिनेटली ताली पे जाके एनरोल करेंगे। जाने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, और आपको भी। आप नहीं समझते कि आपका बच्चा क्यों नहीं समझ रहा। इस बात को समझिए कि हर बच्चे का अलग अटेंशन स्पैन होता है, हर बच्चे की अलग कैपेसिटी होती है, हर बच्चे का लर्निंग पैटर्न और उसे सीखने की स्पीड अलग होती है। तो किसी चीज को किसी चीज पे कंपेयर करना, जज करना, वो सही नहीं है। अगर आपको जानना है कि आपके बच्चे का अटेंशन स्पैन कितना है, तो ताली है आपके साथ, TALI ताली। आप इसकी वेबसाइट talihealth.in पर जाइए या ताली ऐप डाउनलोड करिए फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। यहां से फ्री में आप अपने बच्चे का असेसमेंट टेस्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे के साथ क्या एक्टिविटीज करें या कैसे गेम्स में उसको कैसे पढ़ाएं, जिससे उसका अटेंशन, फोकस और ओवरऑल डेवलपमेंट इंप्रूव हो। और आप ध्यान से सुनिए, आप रो भी रही थी। एज अ पेरेंट्स आपकी कोशिश यही रहे कि आप समझें कि आपका बच्चा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, और इसलिए हर स्टेप पे वो डांट का नहीं, ताली का हकदार है। इसीलिए हर बच्चा है ताली का हकदार है।